कातिल ने बोला कि मैं महालक्ष्मी से प्यार करता था और वो मुझे फंसाना चाहती थी। ये बातें आरोपी मुक्ति रंजन ने अपनी मां से कहा था। उसने अपनी मां के सामने मर्डर की बात कबूली थी। उसकी मां का बयान पुलिस ने रिकॉर्ड पर लिया है। पुलिस का दावा है कि महालक्ष्मी का मर्डर ओडिशा के रहने वाले मुक्ति रंजन ने ही किया था। सुसाइड नोट में आरोपी ने लिखा, मैं उससे प्यार करता था लेकिन वो मुझे किडनैपिंग केस में फंसाने की धमकी देती थी। पुलिस दावा कर रही है कि हत्यारा महालक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप में था। मुक्ति रंजन की लाश पुलिस को ओडिशा के भद्रक जिले के धुसुरी में पैर से लटकी मिली है। पता चला है कि मुक्ति रंजन और महालक्ष्मी एक कपड़े की दुकान में काम करते थे। यहाँ दोनों की मुलाकात हुई और वे दोस्त बन गए। महालक्ष्मी कथित तौर पर मुक्ति रंजन पर शादी करने दबाव बना रही थी। दोनों के बीच इस मुद्दे पर लगातार बहस होती थी। इसके बाद आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी के छोटे भाई से खुलासा किया कि महालक्ष्मी की हत्या के बाद मुक्ति रंजन अपने किराए के घर लौटा। उसने भाई के सामने हत्या की बात कबूल की और कहा कि वह अब शहर में नहीं रह सकता और पैतृक स्थान जा रहा है। पुलिस ने कहा, कॉल रिकॉर्ड की मदद से कातिल की पहचान की गई। उसके मोबाइल की लोकेशन शुरू में पश्चिम बंगाल में पाया गया, लेकिन बाद में उसने इसे बंद कर दिया। हालांकि बाद में उसकी लोकेशन ओडिशा के एक गांव में मिली। हमने उसे पकड़ने के लिए अपनी टीमें भेजी। मुक्ति रंजन ने ओडिशा में जगह बदली। जांच में ये बात सामने आई है कि महिला की हेमंत नाम के शख्स से शादी हुई थी, लेकिन पति पत्नी में विवाद की वजह से महालक्ष्मी अलग रहने लगी थी। पिछले 5 महीनों से वो किराए पर रह रही थी। पता चला है कि उसकी अशरफ नाम के शख्स से नजदीकियां हो गई थी, लेकिन पुलिस ने इस सिलसिले में दोनों यानी हेमंत और अशरफ से पूछताछ कर ली है। पुलिस को शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि दोनों कातिल नहीं है। इस मामले का पता बीते 21 सितंबर को चला, जब बेंगलुरु के कमरे से बदबू आई। महालक्ष्मी व्यालीक्वल इलाके में किराए के मकान में अकेली रह रही थी। आसपास के लोगों ने घर के मालिक को फोन किया। जब परिजन पहुंचे और कमरे का गेट खुलवाया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि कमरे में चारों ओर खून के साथ बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े फैले हुए थे। चेक किया तो फ्रिज के अंदर शव को अलग अलग हिस्सों में काटकर लाश रखी गई थी। महालक्ष्मी की मां और बहन ने पूछताछ के बाद बताया कि साल 2019 तक परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की शादी हेमंत दास के नाम के एक नेपाली लड़के से हुई थी। शादी के बाद दोनों नेपाल से बेंगलुरु पहुंचे। यहाँ हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक बड़े मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वुमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। दोनों बेंगलुरु के नीला मंगला इलाके में किराए के घर में रहने लगे। दोनों की एक बेटी हुई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। बाद में उसके पति को महालक्ष्मी के अफेयर के बारे में पता चला। इसके बाद दोनों अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ रहती है, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से व्यालीक्वल इलाके में किराए के मकान में अकेली रह रही थी। 15 दिनों में वो एक बार अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। पुलिस ने उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी चेक किया है। फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को हुई थी। ओडिशा पुलिस ने कहा, हमारी जांच में ये बात सामने आई है कि मुक्ति रंजन करीब 3 साल बाद ओडिशा में अपने घर पहुंचा था। मुक्ति रंजन रात में अपनी मां के सामने फूट फूट कर रोया और कहा कि मैंने महालक्ष्मी को मार दिया है। मां के सामने हत्या की बात कबूल करने के बाद बुधवार सुबह 5 बजे उसने सुसाइड कर लिया।